करनी चाहिए मेरे को इस बारे में ना कि भाभी क्या क्या कर रही हैं आजकल हमारे साथ। अब भैया से बात करनी पड़ेगी। मम्मी तो पता नहीं कभी आएंगी घूम के, तो मैं भैया से ही बात कर लेती हूँ। चलो देखती हूँ भैया कहाँ है। भैया, हाँ जी। यहाँ बैठे हो? भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? इस बारे में कि कल हम आए, हाँ। तो भाभी ने एक तो हमें गंदी सी कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अच्छा। फिर दूसरे में बोला कि ये कि खाना तो हम बना चुके हैं और बच्चा कुचा खा लेना। तो तुमने फोन ही नहीं करा होगा तो कैसे बना देती हो खाना? और ये सब भी छोड़ो, मैंने छवि को यहाँ पे लेटा रखा था और मैं अंदर गई भी थी। तो भाभी मिस्टू ने मुझे बताया कि भाभी ने इसको भी मारा। तो आप अभी क्यों बोल रहे हो मेरे को? तब बोलते जब भाभी सामने थी, अभी वो मार्केट गई है सब्जी लेने के लिए। ठीक है, तो फिर आज भाभी को आने दीजिए, फिर आप भाभी के सामने बात करिएगा कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हमारे यहाँ आने से। तो फिर मैं नहीं आऊँगी। वैसे भी अभी मम्मी नहीं है यहाँ, मैं आपको नहीं बोलना चाहती थी। मैंने सोचा था मैं मम्मी से ही बात करूँगी इस बारे में, मगर मम्मी की तो सुनती नहीं है आपकी बेबी। मम्मी की सुनती तो है, क्यों नहीं सुनती? सारा कहना तो मानती हो मम्मी का। मैं मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गई, मजा तो इसने किचन साफ किया होगा, नहीं क्या करते रहती है। अजी सुनते हो? शीतल, क्या तुमने काजल को ऐसा बोला था कि जो बचा कुचा है बना हुआ है वही खा लो? तो उसने मुझे फोन ही नहीं किया। अब आप ही बताओ। मम्मी को तो बड़ा फोन करके आती कि मम्मी मैं मायके आ रही हूँ, मुझे भी तो कर सकती ना वो फोन। अब देख लो, जब फोन ही नहीं किया तो मुझे बोल रही है फिर। तुमको वो मेरी बहन है, हमारी माँ के बाद उसको तुम तो देखोगी। तो बहन है, जब तुम उसकी सेवा नहीं कर सकते हो, जिसकी 5-5 बहनें होती है वो कैसे करती है? मुझे पता है आपकी एक ही बहन है, 5-5 बहन नहीं है, तो मैं कब मना करी कि उनकी वो नहीं करती? पूछो जरा, मैंने कभी कुछ कमी करी? आते हैं चाय पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह देती हूँ और ये प्यार करती हूँ, इतना वो करती हूँ, केयर करती हूँ उनकी है। जो बोलते हैं मामी ये बना दो देती नहीं क्या मैं उनको बना के? मुझे बोल रही, मैं परसों ही लाई कोल्ड ड्रिंक, बोली भाभी ये कोल्ड ड्रिंक कैसी हो रही है मुंह बना के। अब आप ही बताओ, एक तो दो भी, ऊपर से इनकी सुनो भी। आपको पता है ये सब कुछ जानबूझ के किया, क्योंकि उनको भी एहसास होना चाहिए ना। जब मम्मी रहती है वो मेरे को पूछती तक नहीं है, दोनों को दोनों आपस में बात करते रहते हैं। मेरा दिल नहीं दुखता होगा क्या? मैं अकेला रहती हूँ, आप तो चले जाते हो अपनी नौकरी पे, मैं अकेला यहाँ बैठे रहती हूँ बस। नहीं होता है, ये सब कुछ होता है परिवार में, ये सब कुछ चलता रहता है। शीतल तुम्हें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। मम्मी नहीं है, उसको अच्छे से पूछो सब कुछ करो। ऐसा देखता हूँ, सब सुनता हूँ, सब समझता हूँ। मेरी भी वो माँ है, बहन है, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता और मैं तुमको भी कुछ नहीं बोल सकता। आज मैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लेने गई थी। चलो मैं देख के आती हूँ दीदी क्या कर रही है वहाँ बैठ के। ऐसे बोलती बच्चे को मार, भैया के काम भरेंगे, देखते क्या कर रही दीदी। क्या कर रहे हो आप? आ गए? हाँ आ गई मैं। बैठो। बस आपकी लड़की को पकड़ा है, रो रही थी। मैंने ये तो सो रखी थी अभी। नहीं ये उठ गई थी। जाओ बेटा मम्मा के पास जाओ। आ जाओ मेरी बच्ची। देखो आप भैया को जाके बोल रहे हो कि मैं बच्चों से प्यार नहीं करती, मैं कितना प्यार करती हूँ। देखो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, भैया से तो मेरी बात भी नहीं हुई। बात पता चल गई है जो आपने भैया को बोला है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके साथ ये सब कुछ जानबूझ के किया, क्योंकि जब आप लोग और मम्मी साथ में बैठे रहते हो, आप लोग तो मेरे से बात भी नहीं करते, कमरा बंद करके बातें करते रहते हो, मुझे भी तो बुरा लगता है। आगे से ध्यान रखना आप भी, और मैं तो आपके हमेशा आपको पूछती हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाभी हम कल आए थे तो भाभी ने हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ। मेरे को बुरा लगा, क्योंकि जब मम्मी रहती है आप मम्मी को कॉल करते हो, मुझे नहीं करते। मुझे बोलना चाहिए ना, क्योंकि खाना तो मैं ही बनाती हूँ। आगे से ध्यान रखना। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी का मोरल थॉट ये है कि आप सब अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए और अपनी भाभीयों के साथ भी अच्छा बिहेव करें, ताकि वो ही आपको लास्ट में काम आएंगी। क्योंकि मम्मी के बाद भाभी ही होती है जो मायका बनाए रखती हैं, इसलिए भैया और भाभी। हाँ, और इसलिए अपने भाभीयों के साथ भी अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से रहें। और हाँ, ये है कि मम्मी लोगों से हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट होता है, मगर भाभीयों को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तभी भाभियाँ भी समझती हैं ना। नहीं तो अगर आप सिर्फ ननद और सास दोनों आपस में मिलकर रहेंगे और भाभी को अलग से रखेंगे, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। भाभी के मन में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसलिए सब मिलजुल के रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय।